डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर के कार्यकाल को बढ़ाने के भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया फैसले पर जानकारी प्राप्त करें। आरबीआई में मुद्रा, बाहरी निवेश, आईटी, भुगतान प्रणाली और बहुत कुछ के प्रबंधन में शंकर की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की खोज करें। 1990 में उनकी शुरुआत से लेकर उनकी वर्तमान नेतृत्व स्थिति तक 3 दशकों से अधिक समय तक फैले उनके व्यापक करियर में गोता लगाएं। भारत की मौद्रिक नीतियों और वित्तीय परिदृश्य को आकार देने में उनकी निरंतर उपस्थिति के महत्व का पता लगाएं। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.25% की बढ़ी हुई ब्याज दर की घोषणा की है, जो पिछले वर्ष 8.15% थी। सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में अधिक रिटर्न की उम्मीद है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सोशल मीडिया पर चिंताओं को संबोधित करते हुए ब्याज की हानि के बिना पूर्ण भुगतान का आश्वासन देता है। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम ब्याज आवंटन प्रक्रिया के निहितार्थों और अद्यतनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज कुल निर्यात में 3% की गिरावट के बावजूद देश के फार्मास्यूटिकल उद्योग ने 2023-24 में निर्यात में 9.67% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जो कुल 27.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अकेले मार्च में 12.73% की वृद्धि देखी गई, जो 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। इस क्षेत्र का लचीलापन स्पष्ट है, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील सहित शीर्ष 5 निर्यात बाजारों में। हमारे विस्तृत विश्लेषण में इस उल्लेखनीय वृद्धि के पीछे के कारकों और उद्योग के दृष्टिकोण का पता लगाएं। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के 60,000 से अधिक चकमा हाजों शरणार्थियों को अरुणाचल प्रदेश से असम में स्थानांतरित करने के सुझाव ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर एक गर्म बहस छेड़ दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तुरंत स्पष्ट किया कि इस मामले को लेकर केंद्र और असम के बीच कोई चर्चा नहीं हुई है। रिजिजू की टिप्पणियां उनकी पुनः चुनाव की बोली के बीच अरुणाचल प्रदेश में विदेशियों या शरणार्थियों को नागरिकता देने से इनकार करने में नागरिकता संशोधन अधिनियम की प्रभावशीलता के बारे में बताती हैं। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज अदानी समूह की कंपनियों से संबंधित प्रतिभूतियों के उल्लंघन पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जांच का सामना करने की रिपोर्टों के बावजूद अदानी शेयरों में उछाल जारी है। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदानी पोर्ट्स एंड एसीजेट सहित अदानी समूह में लगातार सत्र में बढ़त देखी गई। इस बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा कथित तौर पर अदानी शेयरों को छोटा करने और निवेश सीमा का उल्लंघन करने की सेबी की जांच से साजिश बढ़ गई है। बाजार की चुनौतियों के बीच अपने लचीलेपन पर जोर देते हुए समूह ने इन कार्यों से दूरी बना ली है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता से निपटने के लिए लचीले बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को दिए एक संदेश में मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इन आपदाओं का वास्तविक प्रभाव मौद्रिक नुकसान से परे व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को प्रभावित करता है। वह जीवन की सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और आपदा के बाद के पुनर्निर्माण प्रयासों में लचीलेपन को एकीकृत करने के महत्व को रेखांकित करते हैं। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज एक खुलासा संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत के राजनयिक रुख पर प्रकाश डाला और पिछली यूपीए सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। वह लगभग 125 देशों की वकालत करते हुए ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं। जयशंकर ने उपनिवेशवाद के बाद के देशों का समर्थन करने के भारत के नैतिक दायित्व पर जोर दिया और सीमा रक्षा के लिए रणनीतिक बुनियादी ढांचे और सैन्य समर्थन के महत्व को रेखांकित किया। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज रॉयटर्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों ने खुलासा किया है कि इस वित्तीय वर्ष में अनुमानित 6.5% की मजबूत वृद्धि के बावजूद भारत को एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था अपने साथियों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। अपनी बढ़ती युवा आबादी को समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रही है। सर्वेक्षण में शामिल 26
अर्थशास्त्रियों में से 15 ने नागरिकों की चिंताओं को प्रतिध्वनित करते हुए बेरोजगारी को चुनाव के बाद सबसे बड़ी चुनौती बताया। ग्रामीण उपभोग, मुद्रास्फीति और गरीबी भी इसमें शामिल हैं, लेकिन सरकार के आर्थिक एजेंडे को आकार देने में बेरोजगारी को प्राथमिकता मिलती है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, हमने सोने की कीमतों में हालिया गिरावट की पड़ताल की, जो लगातार तीसरे सत्र की गिरावट है। इस मंदी में योगदान देने वाले कारकों में मध्य पूर्व संकट में तनाव कम होने के बीच हेज फंडों द्वारा अपनी सोने की होल्डिंग को कम करना शामिल है। इसके अतिरिक्त निवेशक ब्याज दरों पर संकेतों के लिए प्रमुख अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यूबीएस विश्लेषक गियोमी स्टोनोवो कम हेज फंड आवंटन और कम होते मध्य पूर्व तनाव के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए इन विकासों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हम ये भी पता लगाएंगे कि कैसे मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ती ट्रेजरी पैदावार ने निवेश विकल्प के रूप में सोने की अपील को प्रभावित किया है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, सरकार ने पिछले प्रतिबंध को पलटते हुए इस साल चीनी मिलों को इथेनॉल उत्पादन के लिए 6.7 लाख टन बी हैवी गुड़ का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सूचित इस निर्णय का उद्देश्य दिसंबर 2023 से चीनी मिलों द्वारा रखे गए बी भारी गुड़ के अतिरिक्त भंडार को कम करना है। उद्योग की अपील के जवाब में उठाया गया ये कदम 17 लाख टन चीनी के सीमित डायवर्जन की पूर्ति करता है। 2023 से 2024 आपूर्ति वर्ष में इथेनॉल उत्पादन के लिए वीडियो में चीनी मिल वितरण और इथेनॉल उत्पादन पर इस निर्णय के निहितार्थ पर चर्चा की गई है। Thanks for tuning in. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe for more content like this. Your support means the world to us. Stay tuned for our next upload, and until then, keep exploring, learning, and creating.